भगवत भी ऐसे समझा रहे हैं, अच्छा आदमी है। मौका देकर हमारा मान नहीं स्थिति नहीं है क्या? अध्यक्ष को उठा दो यार, क्या अध्यक्ष को उठा दो, क्या बात हो गई यार? ये बोर्ड सामने से उठा के बदल दो ना यार। जिला पंचायत की बैठक में आज सभी सदस्यगण बैठे थे, अध्यक्ष महोदय थे, उपाध्यक्ष महोदय थे और सभी सम्मानीय सदस्य थे। उसके बाद सांसद प्रतिनिधि और विधायक प्रतिनिधि भी थे। मुझे भी राज्यसभा के सांसद माननीय राजमणि पटेल जी ने अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया था, तो उस हैसियत से मैं भी जाके बैठ गया था। और हमारे साथ में और भी मतलब जो सदस्य पति थे वो भी जाके बैठे थे कि भाई जब पिछली बैठकों में बैठते थे, क्योंकि वो पूर्व में भी अपने जिला पंचायत के सदस्य वो रहे हैं, तो उन्होंने देखा कि पिछले सदन में जब प्रतिनिधि बैठते थे तो उस हिसाब से वो भी जाके वहाँ बैठ गए थे। वहाँ किसी ने कोई आपत्ति नहीं ली, कोई भी सम्मानीय सदस्य ने आपत्ति नहीं ली, ना सांसद प्रतिनिधि ने आपत्ति ली, ना विधायक प्रतिनिधि ने आपत्ति ली। उन्होंने तो ये कहा कि सामंजस्य, सांसद प्रतिनिधि जी ने ये कहा कि भाई आप तो बैठने दीजिए, जब हमें आपत्ति नहीं है तो आपको किस बात की आपत्ति। लेकिन सीओ साहब ने एक्सेप्ट नहीं किया। इस वजह से अध्यक्ष जी और उपाध्यक्ष जी वहाँ से उठ के बाहर आ गए और सम्मानीय सदस्य गीता बहन जी भी उनके साथ उठ के बाहर आ गई, क्योंकि उपाध्यक्ष जी के पति भी थे और सदस्य जी के पति भी थे वहाँ पे। जब वो लोग बाहर आए तो ये सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य जी बाहर आ गए थे। जिला सीओ का कहना है कि उन्हें आपने पत्र ही नहीं दिया सांसद पर। नहीं, पत्र तो जो वहाँ से जो राज्यसभा सांसद जी के कार्यालय से जो पत्र जारी हुआ था वो सीओ जिला पंचायत के नाम से जारी हुआ था और उसकी प्रतिलिपि माननीय कलेक्टर जी को भी दी गई थी और एक प्रतिलिपि मुझे दी गई थी उसकी। शासन से आदेश है कि इन बैठकों में कोई पति नहीं बैठेंगे, जो सदस्य हैं सिर्फ वही रहेंगे। हम पति की हैसियत से गए नहीं थे, हम तो राज्यसभा सांसद के प्रतिनिधि की हैसियत से गए थे, क्योंकि पिछली बैठक में भी हम नहीं गए। उन्होंने कहा कि भाई आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हम नहीं गए थे। लेकिन जब राज्यसभा सांसद जी ने प्रतिनिधि नियुक्त किया तो हम उस हिसाब से चले गए थे। भाई बैठक में हम सब लोग बैठे थे और जो सांसद प्रतिनिधि, जिला पंचायत, राज्यसभा सदस्य, राज्यसभा सांसद के प्रतिनिधि, राज्यसभा प्रतिनिधि, सांसद के प्रतिनिधि, शासन के प्रतिनिधि थे, उनको सबको बाहर बोलने लगे सीओ साहब। इसमें इसका विरोध सिर्फ सीओ साहब ने किया और किसी ने नहीं किया। राज्यसभा सांसद के जो प्रतिनिधि है कौन है? सुधीर पटेल है। आपके पति थे? जी। फिर क्या हुआ? विवाद हो गया? विवाद सीओ साहब मान ही नहीं, नहीं बैठ सकते। फिर क्या किया आप लोगों ने? हम आ गए उनके बाद। आपने बहिष्कार कर दिया? जी। देखिए, आज जिला पंचायत नर्मदापुरम के सामान्य सभा की बैठक हुई थी, जिसमें मूल रूप से दो विषय थे जिनकी समीक्षा की गई है। एक एमपीवी था और एक पीडब्ल्यूडी था। इसके ऊपर गहन चर्चा की गई है। कई सारे और भी मुद्दे जो हमारे माननीय सदस्य उनके द्वारा उठाए गए, जो विभागों से संबंधित है, उनसे चर्चा आज इसमें की गई है। इसमें सर मतलब बैठक शुरू होने से पहले कुछ हंगामा भी हुआ था जनप्रतिनिधि के, मतलब जो पति थे उनके बैठने को लेकर, क्या कुछ मामला था और आपने क्या कुछ उनको बताया कि शासन के नए आदेश क्या हैं? देखिए, जो जिला पंचायत की हमारी सामान्य सभा जो बनती है उसमें सारे हमारे जो निर्वाचित मेंबर हैं वो रहते हैं। जिले के जो माननीय विधायक हैं या तो वो या उनकी अनुपस्थिति में उनके प्रतिनिधि होते हैं। जिले के जो माननीय सांसद होते हैं या तो वो या उनकी अनुपस्थिति में उनके प्रतिनिधि इसमें होते हैं। बाकी हमारे जनपद के अध्यक्ष भी इसमें सारे होते हैं।
आज की बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष जो हैं उनके पति हैं वो, और जिला पंचायत उपाध्यक्ष उनके पति, और एक कोई और मेंबर थे उनके पति वो बैठे थे। उनसे मैंने नियमानुसार आग्रह किया कि चूंकि आप इस बॉडी के मेंबर नहीं हैं, अतः आप लोग बाहर बैठ जाएं, और जो मेंबर हैं उन्हीं के साथ बैठक होगी। उनके द्वारा इसमें फिर थोड़ा सा प्रयास किया गया, और जो माननीय हमारी अध्यक्ष हैं और उपाध्यक्ष हैं वो भी थोड़ा उठ के चले गए थे। वो भी चाह रहे थे कि उनके जो पति हैं वो उसमें बैठे। हमने उनको नियमों से अवगत करा दिया है। उनका एक कहना था कि जो माननीय अध्यक्ष हैं उनके पति, कि उनको राज्यसभा सांसद ने प्रतिनिधि बनाया है, उस संबंध में उनको हमने क्लियर कर दिया है कि अगर होशंगाबाद जिले की मतदाता सूची में किसी राज्यसभा मेंबर का नाम है तो वो भी अपना प्रतिनिधि इसमें भेज सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ दिखाया नहीं है इस विषय में, और रीवा के किसी सांसद का, राज्यसभा सांसद का उन्होंने उल्लेख किया था, तो उनको नियम से हमने अवगत करा दिया था। वो थोड़ी देर के लिए चले गए थे फिर वहाँ से, दोनों अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। तो जो हमारी बॉडी थी उसमें सब लोगों ने सहमति से फिर ये डिसाइड किया कि हम बैठक करेंगे, और जो उपस्थित मेंबर्स थे उनमें से हमने किसी को अध्यक्षता के लिए उनको चयन किया, और फिर बैठक कंप्लीट हुई। बाद में फिर जो हमारी अध्यक्ष हैं वो और उपाध्यक्ष वो दोनों भी आ गए, और वो भी साथ में बैठे, और फिर बैठक हमारी कंप्लीट। किसकी अध्यक्षता में बैठक मानी जाएगी? चूंकि वो बैठक छोड़कर चले गए थे, इसलिए जिन मेंबर को जिन मेंबर को चयन किया गया था उनकी अध्यक्षता में बैठक आज आयोजित हुई है।